साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की, सबसे बड़ी विडंबना की, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आपने कई तरह के नेता देखे होंगे, एक से एक भ्रष्ट देखे होंगे, एक से एक नौटंकी करने वाले देखे होंगे, एक से एक ड्रामेबाज देखे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये आदमी इतना गंदा आदमी है जो अपनी सियासत के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, जिसके खिलाफ बातें कर करके सत्ता में आया था उसी के साथ समर्थन वाली सरकार बना सकता है, और यहां तक कि लोगों के इमोशंस के साथ तो खेलता ही है, देश को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के पुराने साथी कुमार विश्वास ने कहा था कि ये इंसान खालिस्तानियों का सपोर्ट लेकर के पंजाब में सरकार बनाना चाहता है या अलग से खालिस्तान बनाना चाहता है। इसका खुद का कहना था केजरीवाल का कि या तो मैं पंजाब का सीएम बन जाऊंगा या आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह का आदमी है ये। अब ये कुछ ऐसी चालें चल रहा है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, और हम और आप दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि नेता लोग किस तरह से फंसाते हैं। देखिए इसने क्या किया है, ये चला गया जेल में, ठीक है, खुद तो चला गया जेल में, अब अपनी पत्नी को कर दिया आगे। और जो सीएम वाली कुर्सी होती है, इसके घर में बनी हुई है, जो इसका आलीशान घर है, करोड़ों का इसने बनवाया है, उसमें एक कुर्सी है जिस पर अक्सर ये खुद बैठ करके अलग अलग बयान जारी करता था। जिस कुर्सी के एक तरफ बाबा साहेब की फोटो लगी है, एक तरफ भगत सिंह जी की फोटो लगी है, उस कुर्सी पर बैठ करके खुद बयान देता था, उस पर अब बैठा दिया अपनी वाइफ को। पहली बात तो आपने किस हक से बैठाया, ये किस पोस्ट पर है, पहले तो ये बताइए। आप तो कहते थे कि आपकी पार्टी जो है परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाती, आपकी पार्टी बनी ही परिवारवाद के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, तो आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप जेल में, वो बात सही है, लेकिन आप परिवार को आगे क्यों कर रहे हो? उसके बाद अपनी मिसेस से, पत्नी से ऐसी बातें कहलवाई हैं जिससे कि दिल्ली की जनता इसकी बातों में आ जाए, सब इसके साथ खड़े हो जाएं, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को। इनकी पत्नी ने क्या बयान दिया है आप खुद सुनिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। अब ये जानबूझ के बातें बुलवाई हैं कि आपका भाई, आपका बेटा जेल में नहीं है, आप ही के साथ है, वो आपकी चिंता कर रहा है, मतलब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। महिला थोड़ी सी इमोशनल होती हैं और थोड़ा माफ करने की उनमें जो टेंडेंसी है ज्यादा होती है, जल्दी माफ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, इसलिए महिलाओं को टारगेट कर रहा है। इसको पता था कि ये जेल जाएगा, इसलिए इसने कुछ समय पहले ही एक जो है पॉलिसी ला दी थी कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसने एक पॉलिसी लागू करी थी कि डीटीसी की बसों में या दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए आना जाना बिल्कुल मुफ्त। ये जानबूझ करके ऐसी भीड़ को टारगेट करने का कोशिश करता है जो इसको इमोशनली सपोर्ट दे सके। आप समझ रहे हैं? तो अपनी मिसेस को आगे क्यों किया? क्योंकि ये भी महिला है। महिला से कहेगी कि मेरा आदमी आज अंदर है, मेरा आदमी आप लोगों के लिए लड़ रहा है, तो होता नहीं हस्बैंड वाली जो वाइब्स आती हैं, तो लोग ना इससे जल्दी कनेक्ट होते हैं। इतना शातिर है ये। और क्या कह रहा था अभी कुछ दिन पहले, इसकी एक बाइट सुनिए आप। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं,
उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो, सर की कसम है मेरे, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी। इसमें इसने बोला कि आप सब लोग जो है अपने अपने हस्बैंड को समझाना कि वोट केजरीवाल को ही देकर के आए, मोदी को वोट देकर के ना आ जाएं, और अगर हस्बैंड ना माने तो उन्हें अपनी कसम दे देना। मतलब खुद तो झूठा है ही। 2013 में इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का समर्थन कभी भी नहीं लूंगा, हमेशा पार्टी को बहुमत में लेकर के आऊंगा या अपने दम पे सरकार बनाऊंगा। और जिसके खिलाफ बातें करते करते इसने पार्टी बनाई थी, कांग्रेस के खिलाफ बातें कर करके इसने पार्टी बनाई थी, उसी कांग्रेस का समर्थन लेकर इसने सरकार बना ली थी, जबकि बच्चों की कसम खाई थी इस झूठे ने। तो खुद तो झूठा है ही, बच्चों की कसम खा के मुकर गया। महिलाओं को भी सिखा रहा है कि अपने पतियों से कह देना कि तुम्हें हमारी कसम है। देख रहे हैं आप कितना चालाक है, और जानबूझ के एक ऐसे सेक्शन को टारगेट कर रहा है जिससे कि इन लोगों में इमोशनल सेंटीमेंट जाग जाए और सबके सब इसके साथ आकर के खड़े हो जाएं। इसने ऐसी बहुत कोशिशें करी हैं पिछले 4-5 दिन में कि कैसे भी दिल्ली की जनता सड़कों पर आ जाए इसके लिए, लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि कितना बड़ा शातिर है ये। इसने प्रधानमंत्री आवास को घेरने की योजना बनाई थी। उस योजना के तहत इसको उम्मीद थी कि 3 से 4 लाख लोग आ जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास को घेर लेंगे, लेकिन आए 3-4 हजार भी नहीं। ये वहां पे फ्लॉप हो गया। उसके बाद इसने अपनी एक मंत्री हैं, उनका नाम है आतिशी मारलेना, इसके जरिए एक कागज पेश करवाया मीडिया में। इस कागज में लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कागज दिया है, लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ बातें कही हैं, और इन्होंने ये मीडिया में दिखा दिया। जबकि इस लेटर में ना तो अरविंद केजरीवाल के साइन है और ना ही ये कोई ऑफिशियल लेटर लग रहा है। अब इस लेटर को देख के 2 चीजें सामने आती हैं। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, तो वहां से लेटर लिख कैसे लिया? ईडी ने तो खुद बोला कि हमने तो कोई स्टेशनरी दी ही नहीं है, इन्होंने लिख कैसे लिया, प्रिंट कैसे करवा दिया, कैसे कर लिया? और ईडी ने यह कहा है कि हम इस पर भी जांच करेंगे, हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे कि आखिर ये लेटर छपा कैसे। छपा ही नहीं है, क्योंकि ये लेटर फ्रॉड है। जैसे अरविंद केजरीवाल फ्रॉड है, ऐसे ये फर्जी है। ये इन्होंने खुद तैयार किया है और ला करके पेश कर दिया। अब एक जांच इन पे भी चलेगी कि आपने एक फर्जी तरीके से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करी एक लेटर के माध्यम से। तो ये इसकी दूसरी चाल थी। ऐसे एक लेटर इसने पेश करवाया सौरभ भारद्वाज के जरिए कि हम जो है दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वहां पर दवाइयों की आपूर्ति करेंगे, जितने भी जल से संबंधित काम हैं वहां पर जल की आपूर्ति करेंगे। अब इससे 2 चीजें सामने आ रही हैं। मतलब इन लोगों ने यह कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि जल और दवाइयों की पूर्ति करी जाए, जहां जहां कमी है वहां वहां पूरी करी जाए। तो इससे 2 बातें सामने आती हैं। पहला तो ये कि आप खुद मान रहे हो कि जल की और दवाइयों की पूर्ति है नहीं दिल्ली में, जो आप पहले फर्जी दावे करते थे कि मोहल्ला क्लिनिक बनवा दी, कि ये बनवा दिया, कि वो बनवा दिया। और दूसरा ये कि केजरीवाल तो ईडी की कस्टडी में है, तो ये लेटर्स जारी कैसे हो रहे हैं? फ्रॉड देखिए इस आदमी का और इसकी पार्टी का। अपनी मिसेस को आगे कर रहा है। बताइए, ये आदमी इतना गिरा हुआ आदमी है, अपनी मिसेस का इस्तेमाल कर रहा है। 2 बार वीडियो जारी करवा दिया। महिलाओं को टारगेट कर रहा है कि कैसे भी इमोशनल होकर के मेरे लिए सड़कों पर आ जाओ। वो बात अलग है कि कोई सुन नहीं रहा इसकी। ये इतना शातिर है। इसने जानबूझ करके कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, क्योंकि कल को अगर मंत्रालय में कोई मंत्री फंसेगा या कोई स्कैम पकड़ा गया तो मंत्री पे ही गाज गिरे, मुझ पर गाज ना आए। इसलिए आज इसने कोर्ट में बोला भी है, आज कोर्ट में पेशी हुई थी, तारीख मिली और आगे की, तो इसने कोर्ट में यही बोला है कि आप ये तो बताइए मैं दोषी किस चीज में हूं, मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं है। अरे भाई तूने नहीं किया, तूने करवाया है दूसरों से, तूने सिस्टम ऐसा बनाया। इतना शातिर आदमी है। अपने आसपास के जितने भी लोग थे जो उसके बराबर के थे, चाहे कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, सबको साफ कर दिया। जो इसकी हामे हाँ मिलाते थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सबको साथ रखा और इनके साथ भी दगाबाजी ऐसी करी कि जितने भी मंत्रालय थे इन्हीं को देकर के रखे, इन्हीं से फ्रॉड करवाया, इन्हीं से पैसा कमवाया और बाद में यही जेल गए। और अब तो ये कह रहा है कि दिल्ली में इसने 2-3 जगह भीड़ को बुलाने की कोशिश करी, कभी ये घेराव करो, कभी ये घेराव करो, तो कहीं भी भीड़ नहीं आई। अब ये कह रहा है कि कोर्ट का घेराव करेंगे, कि कोर्ट जो फैसले दे रही है ठीक नहीं दे रही। बताइए, इस टाइप का ही आदमी है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे खालिस्तानियों का साथ है। एक वीडियो भी आया है पन्नू का जिसमें कहा है कि हमने इसको 2014 से 2022 तक लगभग $16 मिलियन का चंदा दिया, ऐसा कुछ अमाउंट है। तो पन्नू तो खालिस्तानी है। मान लीजिए ये वीडियो
फेक भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, पता नहीं, इस पर ज़्यादा कुछ खास डिटेल नहीं सामने आई है, उसका वीडियो ही सामने आया है। वो बात मैं मान लेता हूं, चलिए झूठ है, लेकिन क्या ये बात भी झूठ है कि जब केजरीवाल जेल गया उसके कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही राघव चड्ढा लंदन चला जाता है और वहां पर जाकर के ये कह रहा है कि मैं तो आंख बनवाने आया हूं। अब इससे फिर दो बातें सामने आती हैं कि आप तो कहते हो कि दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी कर दी है, तो आंख बनवाने तुम्हें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? वैसे तो आंख इंडिया में ज्यादा अच्छी बन जाती है, विदेशी लोग भी इंडिया में आकर के बनवाते हैं आंख, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि लंदन में मैं आंख बनवाने आया हूं। चल मान ली तेरी बात। दूसरा, लंदन में तुम एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसी महिला से मिल रहे हो जो खुल करके खालिस्तान का सपोर्ट करती है, और तस्वीर खिंचवा रहे हो। कितना बड़ा झूठ कर रहे हो आप। और क्या पता तुम भाग गए हो, अगला नंबर तुम्हारा ही होता। आप देख रहे हो पूरे इस केस में, केजरीवाल के केस में, केजरीवाल की वाइफ सामने आ गई, आतिशी सामने आ गई, आपका केजरीवाल तो सामने है ही, सौरभ भारद्वाज आ गया, सब सामने आ गए, भगवान मान भी आ गए, लेकिन ये आदमी सामने आने के बजाय भाग गया। या तो बाहर जाके सेटिंग कर रहा है कुछ खालिस्तानियों के साथ, या ये भाग गया। मुझे नहीं लगता कि आएगा बहुत जल्द, क्योंकि एक बार कोई लंदन चला गया तो वापस नहीं आता। तो केजरीवाल का खालिस्तान के साथ जो लिंक है ये अभी से नहीं, बहुत पुराना है, अलग अलग सूत्रों से ये पता चला है। केजरीवाल किस तरह से महिलाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, ये भी हमारे और आपके सामने है। और किस तरह से स्कीम्स जारी करता है जो महिलाओं को ही टारगेट करती हैं, चाहे 1000 से ज्यादा रुपए देंगे हम आपको, बसों में फ्री, ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली की जनता को लगभग चीजें फ्री दे देता है ये। अब एक बात बताइए आप कि कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस रखता होगा, आप एक बात बताइए, किसी को भी आप कोई चीज फ्री दे सकते हो लंबे समय तक? अगर आप फ्री दे रहे हो तो या तो जहां से चीज बन के आ रही है वो इतना अमीर है कि बहुत पैसे हैं, उसके बाद देते जाओ फ्री, या आप कोई ना कोई घोटाला करके उस चीज को कवर अप करोगे। भाई इतनी बिजली कहां से फ्री ले आओगे आप, इतना पानी कहां से फ्री ले आओगे? या तो दे ही नहीं पाओगे, और दोगे भी तो कहीं ना कहीं घोटाला करोगे। तो एक वजह ये है। दूसरा ये कि ये आदमी फ्री देता है। अब आप कहेंगे मोदी भी तो फ्री दे रहे हैं राशन इतने लोगों को। राशन फ्री देना अलग चीज है, राशन हर किसी को फ्री नहीं दिया जाता। ये बिजली हर किसी को फ्री देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप समझ रहे हैं। और ये आदमी फ्री देकर के सिर्फ नुकसान करता है, कुछ उसका फायदा नहीं है। मोदी भी इमोशनल कार्ड खेलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी जी नहीं खेलते, केजरीवाल भी खेलता है, लेकिन मोदी जी का इमोशनल कार्ड वैसा वाला है जैसे एक घर में पेरेंट नहीं होते कि बच्चे ये टॉफी है, खा ले खा ले, टॉफी है खा, टॉफी अरे मीठी है मीठी, कह के कड़वी गोली खिला देते हैं, जिससे कि बच्चे का ही भविष्य में फायदा होना होता है। और केजरीवाल वो आदमी है कि मीठी गोली में जहर मिला के देता है, जिससे कि आदमी बेहोश हो जाए या मर जाए और उसको लूट करके भाग सके। दोनों के इमोशंस में फर्क है। केजरीवाल इमोशनली ब्लैकमेल करता है आदमी को लूटने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए बस। और मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं कैसे भी करके जनता का सपोर्ट मिलता रहे और इन्हीं की भलाई होती रहे। मोदी जी अगर 2 रुपए की कोई चीज फ्री देते हैं तो 5 रुपए आपकी जेब से पहले निकलवा लेते हैं। गुजराती आदमी है भैया, ये बात भी है। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, बट एक बिजनेस मॉडल बता रहा हूं। केजरीवाल कहता है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, मोदी जी कहते हैं फ्री तो देंगे, लेकिन आप एक काम करो, अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवा लो, उस पैनल से अपने घर में बिजली बनाओ, बिजली प्राप्त करो, और जो एक्स्ट्रा बिजली आए उसे आप बिजली कंपनी को बेच दो, मीटर के जरिए वापस लौट जाएगी बिजली वालों को, और जो पैसे बने आप ले लो। एक तरीका ये है फ्री में चीजें देने का, और एक ये है इसमें बस सोलर पैनल आपको खरीदना पड़ेगा, जिसमें सरकार सब्सिडी दे देगी काफी हद तक। ये है एक तरीके का। तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और ये सिर्फ फ्री 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 करोगे तो बंटा धार हो जाएगा, जैसे पंजाब का हो गया, पंजाब भी कर्ज में आ गया बहुत ज्यादा। केजरीवाल ये काम करता है। तो अब कोई आदमी आपको अगर फ्री चीज दे रहा है तो वो आपको मजबूत नहीं बना रहा, अंदर से खोखला बना रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। इस देश में लोगों का अगर समर्थन चाहिए तो बस लोगों की तारीफ कर दो, या उन्हें कोई चीज फ्री दे दो, या उनके सामने रोना धोना लेके बैठ जाओ, जैसे ये कर रहा है अपनी मिसेस को आगे करके। इस तरह के कार्ड खेल दो। तो हम एज अ जनता, हमारे दायित्व है कि ऐसे शातिरों से बचे रहें। मानिए आप इसमें बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल ये मत करिए, मैं मानता हूं हर पार्टी भ्रष्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए कि इस आदमी ने ये तक कह दिया था कि मैं खालिस्तानियों के साथ हूं, खालिस्तान अलग बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी भ्रष्ट तो कोई पार्टी नहीं होती। ये इतनी बड़ी जोंक है, इसने खुद कहा था कि मुझे सीएम के पद से कोई लेना देना नहीं है, सीएम की कुर्सी कल जाए तो आज चली जाए, इतना बड़ा संत बनता था, और आज देखिए कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आदमी बच्चों की कसम खा के मुकर गया था। ये आदमी खुद हट गया, अपनी मिसेस को आगे कर रहा है, परिवारवाद लेकर के आ रहा है। इस आदमी ने रिक्शे वाले, ऑटो वाले, इन सबसे 100-100, 150-150, 200 रुपए चंदा करके पार्टी तैयार करवाई थी। इसने क्या, कई लोगों ने मिलकर के करी थी। उस पार्टी को हाईजैक कर लिया और आज जो है खालिस्तानियों से और न जाने किन किन से फंड लेकर के पार्टी चला रहा है।
इतना घिनौना आदमी, और ये 10 साल के स्पैन में हुआ है, बस हम लोगों के सामने हुआ है। अन्ना आंदोलन हमने खुद देखा था, हमने खुद उसकी एक एक चीज को कवर किया था, और इस इंसान से हमको भी उम्मीद थी कि कुछ करेगा अच्छा, लेकिन इतना गंदा निकला है ये कि मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे इंसान से सतर्क रहें। और अगर आप दिल्ली वासी हैं तो प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो को अंतिम माने या इसको सत्य मान ले, बिल्कुल मत मानो। मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, ये तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है कि इसका झूठ हाल पकड़ा जाता है। आप गूगल पर डालिएगा या यूट्यूब पर डाल देना केजरीवाल के झूठ, एक के बाद एक सामने आएंगे। सबसे ज्यादा माफिया इसने मांगी है। ये सामने वालों को कहता है कि आप तो वीर सावरकर के समर्थक हो, वीर सावरकर तो वो थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, अरे हम तो भगत सिंह वाले हैं जो कभी झुकते नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में इससे ज्यादा माफी किसी ने नहीं मांगी है। ये पहले किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देगा, उल्टा सीधा जो मन में आता बोल देगा, आरोप लगा देगा, सब कर देगा, और जब सामने वाला इस पर मानहानि का केस कर देता है तो फिर उससे माफी मांग लेता है कि मुझसे गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। चाहे नितिन गडकरी हो, अरुण जेटली हो, इस जाने कितने लोग हैं, इससे माफी मांग मांग के इसने अपनी जो है जान बचाई है। इससे ज्यादा तो कोई झुका भी नहीं है। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, और सिर्फ इसको एक चीज पता है कि लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है। अब जानिए इस चीज को, हमारे देश में खालिस्तानियों का, CIA का, न जाने किस किस का इंटरफेरेंस रहता है, आज से नहीं दशकों से हम देख रहे हैं। वो भी एक इंग्लिश इंसान के पीछे हो सकता है। तो इस इंसान से सतर्क रहें, इसको मसीहा न माने। आपको बीजेपी से नफरत है, कांग्रेस को चुन लें, आपको मोदी से नफरत है, खुद बन जाएं, किसी को भी लिया है, लेकिन इस इंसान से सतर्क रहें। गूगल पे हर चीज सर्च कर लें, आपको हर फैक्ट मिल जाएगा, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्द, इसकी पूरी कुंडली खोल के रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।